मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री एवं शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम गण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे वार, दिन के बारे में, दिन पे चर्चा करने वाले हैं, या वो उसको वार कह ले, उस पे चर्चा करने वाले हैं। उसका एक संक्षिप्त चर्चा आज हम आप लोग के सामने में करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे कि दिन या वार को हम लोग कैसे घंटा में, कैसे दिन में, और उसका कौन सा दिन क्या होता नहीं होता, इन सब बिंदुओं पे कुछ महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी आज हम लोग समझेंगे, जानेंगे। इसके लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं, वार या दिन तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उस 7 दिन में कौन से दिन आपका, उसकी क्या स्थिति होगी, उस दिन का क्या महत्व होता है, इसके बारे में जानेंगे। और जो एक दिन में 24 घंटा होता है, उस 24 घंटा में किस प्रत्येक घंटे में कौन कौन से ग्रह कैसे व्यतीत होती है, या प्रत्येक घंटे को हम लोग कैसे निकालने का प्रयास करते हैं ताकि अगला दिन कौन सा होगा, इत्यादि बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जिस दिन का प्रथम होड़ा, हम लोग अगर दिन या वार की बात कर ले, उस पर अगर थोड़ा संक्षिप्त चर्चा करें तो दिन या जिस दिन का प्रथम होड़ा का जो स्वामी होता है, उस दिन का उसी ग्रह का नाम वार होता है। मतलब उस दिन का नाम जो होता है उसी ग्रह के नाम के वार से होता है। इसको हम लोग फिर समझ लें। जिस दिन का प्रथम होड़ा जो स्वामी होता है, मतलब प्रथम होड़ा का जो स्वामी होता है, हम आपको बताएंगे कि कौन से होड़ा का क्या है नहीं है, तो होता है उस दिन का उसी ग्रह के नाम से उस दिन का वार होता है, या उस दिन का नाम होता है। किसके हिसाब से? ग्रह के उस, मतलब क्या कहते हैं, प्रथम होड़ा का जो स्वामी होता है उस दिन के उस ग्रह के आधार पर उस दिन का नामांकन होता है। ये आपको एक जानकारी दी गई। इसमें अगर हम लोग अब बात करें तो जैसे ज्योतिष शास्त्र में, अगर हम लोग ज्योतिष की बात करें, उसके आधार पर अगर बात करना चाहे या उसके अनुसार बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में शनि, बृहस्पति, मंगल, रवि, शुक्र, बुध, चंद्र, ये ग्रह क्रमशः एक दूसरे के नीचे आते हैं, मतलब नीचे माने गए हैं, नीचे आते हैं। ऊपर शनि क्रम से और सबसे नीचे चंद्र होता है, मतलब सबसे ऊपर शनि होता है और सबसे नीचे चंद्र होते हैं। ये ग्रह की कक्षाएं हैं, मतलब ये जो ग्रह होती है, ग्रह की कक्षाएं को अगर हम लोग पूछें तो कोई पूछे कि ग्रह की कक्षाएं में से सबसे ऊपर पे कौन सा ग्रह होता है, तो सबसे ऊपर शनि ग्रह होता है और सबसे नीचे चंद्र ग्रह होता है। हम आपको इसलिए इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं ताकि आपको इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी समाधान निकल जाता है। ये हो गया। उसके बाद होरा का अर्ध घंटा अहोरात्र, दिन या रात में 24 घंटा। होरा का अर्ध जो होता है, घंटा अहोरात, दिन या रात में 24 घंटा का होता है, ये हम लोग जानते हैं। अर्थात 24 होराएं होते हैं, मतलब एक दिन में कितने होराएं होती है? 24 होराएं होती है। प्रत्येक होरा का स्वामी कक्ष से एक एक ग्रह होता है, मतलब प्रत्येक होरा का स्वामी होता है और प्रत्येक होरा का एक एक ग्रह होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रहा था, ये चीज़ होता है। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं तो एक दिन में 24 होराएं होती हैं और प्रत्येक होराएं का स्वामी होता है, और अक्ष, मतलब कक्ष का क्रम में एक दूसरे को ग्रह भी होता है, एक एक का ग्रह भी होता है। इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सृष्टि आरंभ से, मतलब जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब से ही सबसे पहले सूर्य दिखाई पड़ा था। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में भी इसका वर्णन किया गया है कि जब इन चीज़ों का ग्रहों का अध्ययन किया जा रहा था तो सबसे पहले किसका, सूर्य दिखाई दिया था, और उस पर हम लोग चर्चा किए थे। इसलिए
पहली होरा सूर्य का माना गया है। हम लोग इसलिए होरा को अगर देखें तो होरा को अगर हम लोग पहले तो सबसे पहले हम लोग सूर्य को देखे थे, इसलिए पहला होरा किसका हो जाता है? सूर्य का होरा हो जाता है। अर्थात सूर्य अर्थात रविवार। रविवार देखो हम लोग सूर्य को 2-3 नाम से खंडित कर सकते हैं, या तो उसको हम लोग रविवार कह सकते हैं, आदित्यवार कह सकते हैं, मतलब ये 2-3 नाम है जिसको हम लोग सूर्य के नाम से, अगर इसमें से कोई भी नाम हो तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सूर्य है। जैसे रविवार हो गया या आदित्यवार हो गया, ये सूर्य होता है। बार माना गया था। उस दिन सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह था उसके बारे में बात करते हैं। तो उस दिन सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह था वो शुक्र था, फिर आपको बुध था, फिर चंद्रमा था, उसके बाद सबसे ऊपर शनि और फिर बृहस्पति और अंत में मंगल था। ये उस दिन का जो ग्रह था वो सूर्य के इर्द गिर्द जो था उसके बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी हम दे रहे हैं। तो ये एक बार के बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया है कि निकालने के लिए क्या करता है, प्रथम होरा को जो स्वामी होता है उस दिन का वही ग्रह का जो होता है वो वार होता है, उस दिन से नाम हम लोग जानते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में सबसे ऊपर कौन सा ग्रह था? शनि होता है, और सबसे नीचे चंद्र ग्रह होता है। ये हो गया। इसके अलावा हम लोग ने बात किया कि सबसे पहले हम लोग सूर्य को देखे थे, इसलिए हम लोग सबसे पहला होरा किस चीज़ का मानते हैं? सूर्य का मानते हैं। तो ये एक तरीका था हम लोग को इस पे बात करने का। अब अगर हम लोग बात करें 24 घंटे में, कि 24 घंटे में प्रत्येक घंटे में कौन कौन से ग्रह होता है उसके बारे में, मतलब ग्रह क्या, प्रत्येक घंटे को हम लोग किस चीज़ से जानते हैं, तो अगर उसकी बात करें तो पहला घंटा सूर्य का होगा, क्या कि हम लोग ने पहला जो क्या कहते हैं आप उसको, पहला होरा हम लोग सूर्य को माने, इसलिए जो पहला होरा होगा तो दिन का पहला घंटा होगा वो सूर्य का होगा। दूसरा घंटा शुक्र का, क्या कि उसमें दिया गया है सबसे सूर्य है उसके निकट शुक्र था, फिर बुध, फिर चंद्र, ऐसे तो करके हैं, तो हम लोग उस पर बात करते हैं। तो पहला होरा सूर्य का, दूसरा होरा शुक्र का, तीसरा होरा बुध का, चौथा होरा चंद्र का, पांचवा शनि का, छठा गुरु का और सातवां मंगल का। तो 7 तक देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है कि पहला सूर्य का, दूसरा शुक्र का, तीसरा बुध का, चौथा चंद्र का, पांचवा शनि का और छठा गुरु का, और जो सबसे लास्ट में 7वां वो मंगल का। अब यही क्रमबद्ध फिर उल्ट चलते रहेगा। 7 के बाद जैसे फिर 8 आएगा तो फिर 8 में देखिएगा आप, इसको ध्यान दीजिएगा कि यही फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 1 में सूर्य था तब 8 में फिर क्या हो जाएगा? सूर्य। 8वां सूर्य का, 9 शुक्र का, 10 बुध, 11 चंद्र, 12 शनि, 13 गुरु और 14 मंगल का। अब देखें 14 तक फिर क्या हो गया? 7 के बाद फिर 8 से लेकर 14 तक, फिर जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 के बारे में बताया था, ठीक वही हो गया। 8 9 10 11 12 13 14। अब फिर 15 से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो फिर उसी तरह हो जाएगा। 15 का सूर्य हो जाएगा, 16 का शुक्र हो जाएगा, 17 का बुध, 18 का चंद्र, 19 का शनि, 20 का गुरु और 21 का मंगल। और फिर अब 22 में आएंगे तो फिर 22 से लेके 24 तक, तो 22 का सूर्य हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखना है। 22 में सूर्य हो गया, 23 में शुक्र और 24 का बुध हो गया। तो ये मेरा 24 घंटा का जो हो रहा था, प्रत्येक घंटा में कौन कौन हो रहा था उसके बारे में हमने आपसे बात किया। अब देखिए, एक अहोरात्र में 24 घंटा का स्वामी होता है। 24 घंटा का स्वामी को होरा माना गया है। ये होरा बन गया है ये 24 घंटा का। इसके बाद दूसरे दिन का प्रथम होरा, ये पहले दिन का था। जितने मैंने आपको 24 घंटा का जो ये आपको काल, ये प्रत्येक घंटा का जो हमने होरा का चक्र के बारे में बताया, पहला दिन का सूर्य था। अब दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन का जो प्रथम होरा का जो स्वामी होगा वो चंद्र आया। अब चंद्र कैसे आया इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो बुध, अब इसको हम लोग कैसे देखें कि 22 का जो पहला 22 का सूर्य था, 23 का 24, 23 का शुक्र और 24 का बुध।
तो 24 घंटा हो गया, 24 घंटा के बाद फिर 25 घंटा तो होता नहीं, फिर 1 घंटा होगा, तो 1 घंटा के बुध के बाद फिर कौन सा आता है हम लोग का, चंद्रहोरा। तो अगला दिन कौन सा हो जाएगा, चंद्रहोरा का हो जाएगा। अतः दूसरे दिन का वार चंद्रवार से, चंद्रवार या सोमवार, मतलब चंद्रवार को सोमवार भी हम लोग कहते हैं, तो अब अगला दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो ये एक तरीका था जो मैंने आपको दिन निकालने का तरीका और आपको होरा के आधार पे हमने बताने का जो प्रयास किया, ये एक तरीका था। अभी हम बात करते हैं इस पर। तो जैसा कि अभी हम आपको बताए थे कि एक दिन का जो होरा था, सबसे पहले हम लोग सूर्य माने थे, तो सूर्य को 24 घंटा में जब हम लोग तब्दील किए होरा के आधार पे, तो जो 24 घंटा जहाँ समाप्त हुआ उसके बाद जो पहला घंटा होगा और उसमें जो होरा होगा, जैसे कि हमने आपको ऊपर पे बताया था, तो वो होरा का जो होरा होगा उसी के आधार पे दिन का निर्माण होगा। तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग का 24 घंटा का जो होता है बुध, और उसके बाद जो पहला घंटा 1 घंटा होगा उसका फिर चंद्रहोरा होगा, और चंद्रहोरा को हम लोग सोमवार के नाम से जानते हैं। तो फिर दूसरे दिन का पहला होरा क्या हो जाएगा, सोमवार, और दिनवार कौन हो जाएगा, सोमवार। इसी तरह अगर हम लोग उस 24 घंटे को कन्वर्ट करते जाएंगे तो क्या होगा, प्रत्येक दिन का आपको होरा निकल जाएगा, और होरा के आधार पे आपको दिन निकल जाएगा। तो जब हम ये क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया, इस तरह अगर हम लोग एक एक करके निकालेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग सोमवार से शुरू किए हैं, इसमें कहीं कोई लॉजिक या कुछ नहीं है, ये होरा के आधार पे किया जा रहा है। सोमवार से स्टार्ट करते हैं, रविवार से स्टार्ट करते हैं, और फिर वो शनिवार तक ये चक्र अगर आप लोग देखेंगे, ये अगर हम लोग इसी तरह उसको करते जाएंगे प्रत्येक होरा को 1-1 घंटा पढ़ के, तो ये फिर लास्ट में शनिवार आएगा, और फिर जब लास्ट हो जाएगा 7वां तो फिर आपको वो रविवार आ जाएगा। ये एक चक्र है, इस तरह निकालते जाएंगे तो आपका वो कम्प्लीटली निकलते जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको अगर संक्षिप्त रूप से जाने तो दूसरा हो गया चंद्र या सोमवार, इसी प्रकार तीसरा हो जाएगा मंगल, चौथा बुध, 5वां गुरु, 6ठा शुक्र और 7वां शनि, और फिर 8वां आपका फिर रवि हो जाएगा। तो ये एक क्रम हो गया। तो इसी क्रम को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो हम लोग सोमवार से ही लेके चले, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये एक नामांकन होता है, इसका नामांकन किया गया है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा दिन स्थिर होता है, कौन सा दिन चर होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो रविवार होता है वो स्थिर दिन होता है, सामान्य स्थिर होता है, ना उग्र होता है, ना चर होता है, ना सम होता है, एकदम स्थिर होता है, न्यूट्रल जिसको हम लोग कहते हैं। सोमवार जो होता है वो चर होता है, चर मतलब चलते रहता है। मंगलवार उग्र मतलब गुस्सेल टाइप का होता है उस दिन, और बुधवार जो होता है वो सम होता है। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे बुधवार सम होता है, फिर गुरुवार लघु होता है, शुक्रवार मृत्यु होता है, और फिर शनिवार तीक्ष्ण संज्ञक होते हैं। ये कौन कौन से दिन के जो वार थे उसका क्या स्थिति होगा उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हमने आपको दी कि कौन सा स्थिर दिन होगा, कौन सा चर होगा, कौन सा उग्र होगा, कौन सा सम होगा, कौन से लघु दिन होंगे, कौन से मृत्यु दिन होंगे, और कौन से तीक्ष्ण संज्ञक दिन होंगे। तो ये मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी इसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा अगर बात कर ले तो शल्य क्रिया के लिए कौन सा दिन आपका उत्तम होगा। तो शल्य क्रिया के लिए जो दिन आपके लिए उत्तम होगा वो शनिवार आपके लिए उत्तम दिन माना गया है। विद्या आरंभ करने के लिए जो दिन होता है वो गुरुवार सबसे उत्तम माना गया है। और वाणिज्य आरंभ करने के लिए जो दिन हम लोग निकाले हैं या इस ज्योतिष विद्या के आधार पे हम लोग बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, वो बुधवार उत्तम दिन माना गया है। ये किसी भी महीने का होता है। अब उसमें से आपको किस मास में कौन सा काम करना है नहीं करना है वो मास हम लोग निकालेंगे, और उसमें ये दिन उस मास के लिए सबसे उत्तम दिन होगा। तो शल्य क्रिया के लिए आपको फिर से बता दें, शल्य क्रिया के लिए शनिवार दिन हो गया, विद्या आरंभ करने के लिए गुरुवार हो गया, और वाणिज्य आरंभ करने के लिए बुधवार दिन हो गया। तो ये आज हमने आपको वार के बारे में कुछ संक्षिप्त और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी कि वार कैसे हम लोग निकालते हैं और इसको हम लोग कैसे क्रमबद्ध तरीके से
निकालने के बारे में जाने, और कौन से दिन स्थिर सर ये है और किस दिन कौन सा क्रिया करना चाहिए, कौन से दिन शुभ किस दिन के लिए होता है, उसके बारे में हमने आज आपको एक महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी दी। आप इसका लाभ लें और अध्ययन करें इस चीज़ को, इसका क्या कहते हैं, इस चीज़ का अध्ययन करें, इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। इसका आप लाभ लें और ये आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। तो बस इतना ही, धन्यवाद।